हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो आयुर्वेद की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छी है। इसी के साथ साथ दांतों की जिनको समस्या रहती है, जिनको टेस्ट नहीं आता है किसी भी चीज़ का, पता नहीं चलता है कि ये चीज़ कैसी है, इसी के साथ साथ जीभ पर जिनके मेल रह जाती है, जिनके मुंह में बदबू आती है, उन सभी के लिए ये प्रक्रिया बहुत ही लाभदायक है। ये प्रक्रिया आयुर्वेद से ली गई है। आयुर्वेद में इसका जिक्र है और ये दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया है जिसे हम गंडुश कहते हैं और दूसरी प्रक्रिया है जिसे हम कवल कहते हैं। गंडुश प्रक्रिया थोड़ी अलग है और कवल प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जो कवल प्रक्रिया है उसको आजकल हम ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं, जबकि गंडुश इसी का भाग है लेकिन इससे थोड़ी पहले की प्रक्रिया है। ऐसे जाने दोनों को अलग तरीके से किया जाता है और दोनों का ही बहुत अच्छा लाभ है। तो अब हम बात कर रहे हैं गंडुश प्रक्रिया की। गंडुश प्रक्रिया क्या है? कोई भी द्रव जो कि तेल हो सकता है, दूध हो सकता है, गोमूत्र हो सकता है, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है और इसी के साथ साथ वो चीज आयुर्वेदिक क्वाथ औषधि भी हो सकती है। तो किसी भी आयुर्वेदिक क्वाथ या द्रव को मुंह में भर के रखना, ये गंडुश प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में जो मुंह में रखी गई तरल पदार्थ है उसे कभी भी हिलाना नहीं है। जब हम उसको नहीं हिलाएंगे और मुंह में एक ही जगह स्थिर रखेंगे, मुंह के अंदर ही रखेंगे, तो ये गंडुश प्रक्रिया कहलाती है। इसे हम 10 से 15 मिनट के एवरेज में इसको कर सकते हैं। जब हम इसे करेंगे तो खाली पेट करेंगे। खाना खाने के बाद ये प्रक्रिया नहीं होती है। इसके बाद जो हमने द्रव लिया है, जो तेल लिया है, बाद हम उसे बाहर थूक देंगे, बाहर निकाल देंगे और इसी के साथ में हम थोड़ा गुनगुना पानी लेकर मुंह में और थोड़ा सा हिलाकर उसको साफ कर लेंगे। यह प्रक्रिया गंडुश प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया के लाभ अगर हम बात करें तो ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है। मसूड़ों की जिनकी समस्या है, जीभ जिनकी मटमैली रहती है, जिनको जीभ का स्वाद नहीं आता है, मुंह का टेस्ट उनको नहीं लगता है कि किस प्रकार का किसी चीज़ का क्या टेस्ट है, तो उन सब के लिए ये प्रक्रिया बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ साथ जिनको मसूड़ों में दर्द रहता है, छाले होते हैं, जिनको जीभ पर या मसूड़ों पर छाले की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उन सब के लिए गंडुश प्रक्रिया बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। तो ये गंडुश प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे कवल प्रक्रिया। बात कर रहे हैं कवल प्रक्रिया की, जिसे आजकल हम ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं। तो जानिए कैसे करते हैं इसको। हम मुख के अंदर 2 से 1.5 चम्मच के लगभग ऑयल मुंह में भर लेंगे। जब ये मुंह में ऑयल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, गोमूत्र ले सकते हैं, औषधीय कोई द्रव है उसको लेकर भी किया जाता है। और तेलों में भी सबसे ज़्यादा हम ले सकते हैं सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल तेल और जैतून का तेल भी हम ले सकते हैं। नारियल तेल में थोड़ी सी समस्या रहती है कि वो थोड़ा ठंडा ज़्यादा रहता है, तो उसको करने में हमें थोड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक बहुत तेज़ी से मुंह में हिलाया जाए तो वो ठीक है। नहीं तो तिल का तेल और सरसों का तेल बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर आयुर्वेदिक क्वाथ या काढ़ा है वो भी बहुत अच्छा है। तो 1.5 से 2 चम्मच के लगभग मुंह में रखना है। मुंह में लेने के बाद उसको हिलाना है, उसको घुमाना है, कुल्ले करने हैं उसके। उस द्रव को, जो तेल वगैरह हमने लिया, उसको चारों तरफ मुंह में हिलाते रहना है, हिलाते रहना है। कब तक हिलाना कि लगभग 10 से 15 मिनट इसको हिलाना है, या हमको लगने लग जाए कि नाक से श्लेष्मा, आंखों से आंसू आना शुरू हो गए हैं और वो ऐसा हो गया है कि अब ये तो भारी होता जा रहा है, हमसे किया नहीं जा रहा है, तो उसको बाहर थूक देना है, बाहर निकाल देना है। इस प्रक्रिया में सावधानी क्या रखें? कवल प्रक्रिया करेंगे या गंडुश प्रक्रिया करेंगे, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये प्रक्रिया दोनों खाली पेट होती है। कभी भी इसको खाना खाने के बाद नहीं करना है।
इस प्रक्रिया को करने के लिए जब हम बैठे ऑयल पुलिंग को या गंडुश को, तो हमारा पेट खाली भी रहना चाहिए। और एक चीज की विशेष सावधानी रखें कि जिस दर से, जिस ऑयल से हम पुलिंग कर रहे हैं वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से समस्या नहीं करता हो, मतलब आपको उसकी एलर्जी ना हो, तो इन चीजों में आप उसको उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये हमें किस प्रकार से लाभदायक है। तो ऑयल पुलिंग जो है वो हमारे मुख के अंदर कोशिकाएं हैं, मुख की जो कोशिकाएं वो दो परत की होती है, जिसे लिपिड कोशिकाएं बोलते हैं। ये जो कवल करते हैं, हम पुलिंग करते हैं, इस पुलिंग में क्या होता है कि मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो उसके अंदर घुल जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और हमारी जो लिपिड जो परत है वो उसको बहुत जल्दी से अवशोषित कर लेती है अपनी तरफ, जिस वजह से जो तेल है, जो औषधीय द्रव्य है, उसका भी लाभ हमें मिलता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया दांतों का पीलापन, केविटी, झंझनाहट और मुंह में छाले हो जाना, होठों पर जो होठ बार बार फटते हैं जिन लोगों के, उनके लिए भी लाभदायक है। और जब आप इसे पुलिंग करेंगे, मुंह के अंदर मूवमेंट करेंगे, तो ये मुंह के लिए एक बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। और इसी को जब हम थोड़ा ज्यादा देर तक हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऑल ओवर ओरल एरिया में जितने भी गंदगी जमी हुई है, जो भी हम खाना खाते हैं जिसकी थोड़ी थोड़ी परत हमें जम जाती है, जीभ हमारी सफेद हो जाती है, वो सारा जो गंदा पदार्थ है वो उसके अंदर मिल जाएगा और वो बाद में उसके साथ बाहर निकल जाएगा। जब हम मुंह को मूवमेंट करते हैं, हिलाते हैं, तो हमारे मुंह के जो हिलाने की वजह से हमारी आंतों पर थोड़ा सा उसका इफेक्ट होता है, जैसे कि हम खाना चबाते हैं वैसे ही। तो ये जो मूवमेंट है ये पेरिस्टैटिकल मूवमेंट कहा जाता है। इस मूवमेंट की वजह से भी हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। तो सारे बेनिफिट की बात करें तो विशेष रूप से ऑल ओवर ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है, ओरल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है ऑयल पुलिंग। इसके कुछ और थोड़े से लाभ मिल जाते हैं जिनका ये दावा तो नहीं कर सकते कि ये इसी से होते हैं, लेकिन जो इसके मूवमेंट हो रहे हैं, जो हमने द्रव्य लिया है मुंह में, उसकी वजह से हमें इसके फायदे मिलते हैं। क्या क्या फायदे मिलते हैं? जब पेरिस्टैटिकल मूवमेंट होता है तो आंतें जल्दी जल्दी खाने को पचाना शुरू करती है। इसीलिए कहा गया है कि इसमें जो सावधानी है वो खाने के जस्ट बाद इसको नहीं करना है, क्योंकि खाना लगभग हमारे कुछ देर के लिए आमाशय में रुकता है। अगर हम ये प्रक्रिया करेंगे तो जल्दी से पचना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारी आंतों पर दिक्कत हो सकती है। हमारा भोजन बिना पूर्ण पचे हुए ही बाहर हो जाएगा, जो हमारे लिए शरीर के लिए खराब है। इसी के साथ साथ जिनको भी छाले हो जाते हैं, मुंह में जलन होती है, मुंह से बदबू आती है, टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज का, इन सभी चीजों में ये लाभदायक है। और जो इसका एक्स्ट्रा जो बेनिफिट हम लेंगे, तो जिनको सूजन रहती है बॉडी में, उनके लिए भी ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा इसका असर हमारे माइग्रेन की जो समस्या हो जाती है उस पर भी लाभ मिलता है, स्किन पर भी इसका लाभ मिलता है। लेकिन जैसे कि आंतों के लिए जैसे कहा हमने कि पैरासिटिकल मूवमेंट होता है और उसकी वजह से भोजन जल्दी पचता है, वो और साथ में माइग्रेन और स्किन, तो इसके लिए हम ये है कि इसके एक साइड बेनिफिट है कि इसके मूवमेंट की वजह से वो आएंगे, जब जो ऑयल है उसका गुण हमारी जो सेल्स है उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो उसकी वजह से आएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो ऑयल पुलिंग है, ये प्रक्रिया हमारे ओरल हाइजीन के लिए सबसे अच्छी है और इसे हम रोजाना कर सकते हैं। इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि कब करना है, आप इसे घूमते फिरते कर सकते हैं, टहलते हुए कर सकते हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं तो उस वक्त भी आप कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होता है कि एक ही टाइम पर हम एक ही प्रक्रिया करें, तो वो सबसे अच्छा लाभकारी होती है। तो जाना आपने कि ऑयल पुलिंग हमारे लिए कितनी लाभकारी है। हर उम्र के व्यक्ति इसको कर सकते हैं, छोटे बच्चों को ये नहीं करवाना क्योंकि वो इसके बाद उसको निगल सकते हैं। और आज के टाइम पे केवल एक बहुत ज्यादा प्रचलित प्रक्रिया जिसे हम ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं। आप वीडियो में आगे देखिए कि इसको हम कैसे करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं ऑयल पुलिंग। तो ऑयल पुलिंग के लिए अगर आप बाहर कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, घूमते फिरते कर रहे हैं, तो आप वॉश बेसिन में पुल कर सकते हैं, किसी नाले में पुल कर सकते हैं, बाहर उसको थूक सकते हैं।
तो इसके लिए हमें ज़रूरी है, आप जिस भी तरफ से तेल से पुलिंग करें वो तेल लगभग 1.5 से 2 चम्मच चाहिए, एक आपको चम्मच चाहिए, और थोड़ा गुनगुना पानी चाहिए जो पुलिंग के बाद में आप उसे मुंह को साफ कर सके। तो देखिए कैसे करना है। पूरा तेल ले लेना है, जैसा कि आपने देखा कि 10 से 15 मिनट करने के बाद इसको बाहर पुल कर देना, थूक देना है। इसके बाद आपको गुनगुना पानी लेना है, और उस गुनगुने पानी को भी बाहर थूक देना है। अगर और ज़रूरत पड़े तो और कर लीजिए, नहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप इसके बाद थोड़ी देर रुकिए और ब्रश कर लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके, वो भी इससे लाभ ले सके। इसी के साथ साथ हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम किन चीज़ों पर वीडियो बनाएं। धन्यवाद।